नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में बृहस्पति से भी ज़्यादा प्राकृतिक चंद्रमा रखने का खिताब हासिल किया। कहने का मतलब ये है कि कौन से जो ग्रह है उसके पास वर्तमान में सबसे ज़्यादा मून है, यानी कि आप कह सकते हैं चंद्रमा है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो बृहस्पति हुआ करता था उसके पास सबसे ज़्यादा मून हुआ करता था, लेकिन हाल ही में कुछ जो चंद्रमा है उसकी खोज हुई, जिसके कारण शनि के पास अब सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। ठीक है, प्राकृतिक चंद्रमा। चावल का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो देखिएगा इसके वैज्ञानिक नाम में ही इसका चावल दिख जाएगा। देखिएगा कैसे, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा राइज यानी कि राइस जैसा कुछ सेंस दे रहा ना, तो चावल का ये नाम हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा, यानी कि राइस जैसा सेंस दे रहा राइस। अगर हम बात करें गेहूं का क्या है, तो टिटिकम एस्टाइवम है। और अगर मटर की बात करें तो इसमें भी सेटाइवा है, लेकिन इसके साथ पाइसम सेटाइवम है। ठीक है, यहाँ पे सेटाइवा है और एक में सेटाइवम है। सेटाइवा है मतलब कि चावल, यानी कि ओराइजा सेटाइवा चावल का। अच्छा, एक चाय के बारे में पूछा जाता है, कामेलिया साइनेंसी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कामेलिया साइनेंसी। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा अगर सनसाइन होता है, सनसाइन यानी कि सूरज उगती है, तो सबसे पहले हम चाय खोजते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। साइनेंसी मतलब कि साइन होता है, पृथ्वी जब साइन करती है यानी कि जब सूरज उगती है तो हमें चाय की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से पौधे का पार्थेनोकार्पिक फल होता है। कहने का मतलब ये है, पार्थेनोकार्पिक एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन पूछा आपके गया था एक प्रश्न पत्र में पार्थेनोकार्पी ही लिखा गया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पार्थेनोकार्पी मतलब होता है अनिषेचित, यानी कि जो केला होता है वो अनिषेचित होता है। कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। जब वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो बीज नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब जो अनिषेचित फल होते हैं उसमें बीज नहीं होते, जैसे केला वगैरह में फल जो है उसमें बीज नहीं होते, क्योंकि इसका जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है मेल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी। यानी कि जब राजा राम मोहन राय चले गए थे इंग्लैंड और वहीं पे जाके इनकी मृत्यु हो गई थी, तो पूछा गया है कि जब वो वहाँ चले गए थे तो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, तो उसका बागडोर किसने संभाला। तो कोई चला जाएगा तो विधवा तो हो ही जाएगा, तो विधवा हो जाएगा, तो यानी कि विधवा गिस, ये जो नाम है रामचंद्र विधवा गिस। ठीक है, ये चले गए तो विधवा हो गया ब्रह्म समाज, तो उसकी जो बागडोर है इन्होंने संभाली, किसने, विधवा गिस ने। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें डाउट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन। प्रिज्म का विचलन कोण क्या होता है। जो डिविएशन एंगल के बारे में पूछा जाता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो डिविएशन एंगल की बात करें, डिविएशन एंगल क्या है, जैसे कि ये अगर प्रिज्म है तो इधर गया लाइट, फिर इधर बेंड हो गया, तो ये वाला जो एंगल बना वो डिविएट हो गया। तो वही पूछा जाता है कि डिविएशन एंगल क्या होता है। तो इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला जो कोण होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। और जो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, इंसिडेंट हो गया, फिर इमर्जेंट एंगल हो गया, यहाँ पे इमर्जेंट एंगल हो गया। ठीक है, तो आई प्लस ई माइनस ए होता है ये डिविएशन एंगल का फॉर्मूला प्रिज्म का। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जो V है वो 22 नंबर का है। ठीक है, और 21 नंबर का ये है, और ये F6 यानी कि 6 नंबर का ये है। ठीक है, ABCDEF 6 नंबर पे अल्फ़ाबेट आता है। तो यानी कि आप देखेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यानी कि माइनस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ माइनस होगा। और अगर प्लस हो जाता है यहाँ पे तो ये किसका फार्मूला हो जाता है, ये दर्पण का फार्मूला हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लेंस का फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इस तरह से हम ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, पीठ जो होता है वो सबसे बीच में होता है। अगर हम बात करें कि जो पहली जीवित परत होती है वो क्या होती है, वो होती है आपके फ्लोएम। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका, एक मिनट, ये आपका बार्क है। ठीक है, ये आपका बार्क है। ये जो आपका देखे होगा कि ये
सूखा रहता है, ठीक है। और उसी के अंदर आप देखेंगे कि ये आपका येलो वाला ये आपका लिविंग फ्लोएम है। तो जो सबसे पतली परत होती है, जैसे ही बाद के अंदर जाते हैं तो वो क्या होती है, फ्लोएम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।